भोजपुरी के मशहूर सिंगर उपेंद्र लाल यादव इस दुनिया में नहीं रहे और 2 महीने पहले उनका एक्सीडेंट हुआ था। मऊ से घर आ रहे थे और इनका वो घर है और जो है अभी उनकी मौत के बाद घर पे लोग आ रहे हैं और रवि यादव जी हैं उनके बेहद करीबी हैं और उनके जो है एक्सीडेंट के बाद उनके हमेशा साथ एक साई की तरह रहे। जिंदा थे तभी भी थे और उनके मरने के बाद भी उनके घर अभी ये है। क्या कंडीशन थी और उस समय ये लोग उनको कहाँ कहाँ लेके गए और कुछ आर्थिक स्थिति भी उनके घर की ठीक नहीं है। तमाम मुद्दों पे बात होगी। आखिर उस उपेंद्र यादव की इलाज के बाद क्या पैसे के अभाव में मौत हो गई, तमाम मुद्दों बात होगी। आप वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले आपका स्वागत है। क्या कुछ कंडीशन था उस समय का? सबसे पहले आपके चैनल से जितने भी दर्शक देख रहे हैं सबको मेरा प्रणाम है। और रह गई उपेंद्र लाल यादव की बात, तो सबसे पहले तो भैया ये मऊ जिला एक कलाकारों की एक ऐसी धरोहर जगह है कि जहाँ से यहीं से लगता है कि कलाकार ही पैदा होते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा हम लोग का यूपी है। सबसे ज़्यादा कोई मतलब प्रोफेशनल सिंगर आते हैं तो मऊ से आते हैं। और मऊ के सिंगर लोग के मऊ के एक सिंगर का देहांत हुआ, हॉस्पिटल गया। पहले तो मऊ के लोग इनकी मदद नहीं किए। हाँ, सबसे बड़ी बात ये है, कोई अच्छा कलाकार न उसको मदद किया, न उसको श्रद्धांजलि देने आया, न कोई यहाँ का बड़ा नेता भी उसको दवा के लिए न पैसा, न इनके घर पे भी मतलब अभी किसी कोई। भी प्रकार की कोई आर्थिक सहयोग, किसी नेता, किसी प्रतिनिधि और कहा जाए तो बिरादरी बिरादरी मतलब सिंगर की बिरादरी। मैं इनकी बिरादरी नहीं कर, सिंगर की बिरादरी होता है, गाय गाय की बिरादरी होती है, तो उसकी मैं बात कर रहा हूँ। कोई उनकी बिरादरी, सिंगर बिरादरी से भी कोई नहीं मदद किया? कोई नहीं, कुछ-कुछ लोग जो किए थे वो भाई लोग तो बहुत सपोर्ट किए। उन लोग का सबका स्क्रीनशॉट मेरे पास पड़ा हुआ है, जो लोग जो भी मदद किया था। लेकिन जो होता है ना कि ये लोग तो अभी शुरुआती दौर है, जो 100, 200, 500 सब लोग किए, लेकिन जो जो बड़े भी कलाकार, संभव था किया। बड़े कलाकार बहुत दिग्गज कलाकार हैं हमारे मऊ में भैया, लेकिन वैसे लोग कोई मदद नहीं किया, ना इनको इनके घर पे भी नहीं आए। एक्सीडेंट के बाद आपको कब सूचना मिली और कहाँ कहाँ लेके आप लोग रहे? क्या कंडीशन था हॉस्पिटल का उस समय? एक्सीडेंट के बाद भैया मुझे सूचना मिली, कोई नया नंबर से कोई नया अनजान आदमी फ़ोन किया था, कहीं से नंबर पाया होगा। फ़ोन किया कि भैया उपेंद्र लाल का एक्सीडेंट हो गया है, तो मुझे लगा कि इसे मज़ाक कर रहा है। तो हम कहने लगे, "बे यार रखा हम तैसे निमंत्रण में बाड़े।" तो बोला कि ठीक है भैया अपन नेट चालू करो। तो मैं अपना नेट ऑन किया तो तुरंत एक फ़ोटो क्लिप बहुत वायरल हुआ था, रोड पे पड़े हुए हैं। तो फ़ोटो मुझे भेजा तुरंत, तो मेरा एकदम दिमाग ही घूम गया। तुरंत मैं वहाँ से भगाया और बोला कि हॉस्पिटल लेकर आइए आप लोग। तो प्रकाश हॉस्पिटल हम लोग लेकर गए, वहीं पे इलाज जो भी चीज़ें हैं वहीं से शुरू कराए। हाँ, प्रकाश हॉस्पिटल मऊ से। उसके बाद आप लोग लखनऊ भी दिखाए क्या उनको? उसके बाद जस्ट भैया मैं भोर तक था, 4 बजे तक। उसके बाद मुझे नींद आने लगी तो मैं घर चला गया। फिर सुबह जब मुझे पता चला कि भैया लोग लेकर चले गए बनारस ट्रॉमा सेंटर, तो फिर मैं घर से गया ट्रॉमा सेंटर। तो वहाँ पे सुविधा ये थी कि वहाँ पे स्ट्रेचर पे ही लगा के वहीं पे छोड़ दिए थे लोग, बोतल लगा के। ट्रामा सेंटर की बीएचयू की बात है? हाँ, बेचू ट्रॉमा सेंटर स्ट्रेचर पे ऐसे ही छोड़ दिए थे लोग। पूरा रात भर ऐसे ही उनका बॉडी पड़ी रही। हाँ, कोई इलाज नहीं चल रहा था। इलाज का मतलब बोतल लगाए हुए थे लोग। फिर दिन में भी ऐसा ही बात हुआ, तो फिर मैंने समर सिंह को फ़ोन किया कि भैया कोनो जुगाड़ ना बका है ट्रॉमा सेंटर में कि एडमिट करने लो। तो किसी को फ़ोन किए तो बोल रहे थे कि क्या बेड बुक है कि क्या है, तो किसी मंत्री को फ़ोन किए थे, वो अलग ज़िले के थे। तो वो फ़ोन किए, उनका नंबर मुझे दिए, तो मैं उनसे बात किया तो बोला कि ठीक है बाबू, वो काम हो गया है लेकिन शाम को आपको बेड मिल जाएगा। तो हम लोग सोचे, इनके परिवार सबसे राय बात लिया गया, सबकी वजह से। तो हम लोग सोचे कि अभी सुबह है, शाम तक वेट करा जाएगा, तो शायद मर भी जाए। हाँ, तो नहीं एक होता है अंदर अपने कि अरे डर डर सा पैदा। कि कल यहीं से सुतल बा, मर मत जा। तो उसके बाद हम लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गए। तो वो भी जवाब दे दिया कि मेरे बस की बात नहीं। फिर दूसरे हॉस्पिटल में गया, वो भी जवाब दे दिया। फिर हम लोग एक ट्रॉमा सेंटर और है, क्या हॉस्पिटल का दिमाग से उतर गया। बहुत पॉपुलर हॉस्पिटल था बनारस का, महँगा। हेरिटेज। हेरिटेज, बराबर हेरिटेज हॉस्पिटल हम लोग ले गए। वहाँ पे उनका तुरंत इलाज-उलाज शुरू हुआ। फिर धीरे-धीरे कुछ सुधारे भी आ रहे थे, और लेकिन पैसे-वैसे की वजह से लोग, हमको लगा कि हॉस्पिटल वाले वो लोग निकालना-उकालना चाहते थे। लेकिन इन लोग को लग रहा था घर वाले से कि क्यों हटा रहा है, लेकिन मुझे पता था कि वो पैसे की वजह से ही वो निकाल रहा है। फिर वहाँ से लखनऊ ले गए लोग केजीएम हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल है केजीएम में। हाँ, फिर वहाँ इलाज-उलाज हुआ, फिर वहाँ पे भी हम लोग पहुँचे 2-3 बार ब्लड देने के लिए।
बनारस में भी, लखनऊ में भी। हाँ। अच्छा, ये कुछ लोग, अभी मैं गाँव आया हूँ तो बहुत दुख की बात है कि लोग कह रहे हैं कि उनकी डेड बॉडी जब आई है घर पे तो ये कंडीशन नहीं था कि घर वाले जो है लकड़ी खरीद सकें या कफन के लिए पैसा, चाहे जो भी अंतिम संस्कार के लिए जो मूलभूत जो सुविधाएं होती हैं वो इन लोगों के पास ये कंडीशन नहीं था कि ये कर पाए, और लोगों से लेके किया इन लोगों ने और सहयोग लिया तो वो उनकी बॉडी को जलाया गया। देखिए सर, क्या होता है ना कि ये लोग 2 महीने से तो हॉस्पिटल का दौरा कर रहे थे, इन लोग के पास पैसा कहाँ से रहेगा? और ये भी कहीं प्राइवेट जॉब करते हैं, इनके पिताजी बाहर, तो कितना कमाते होंगे प्राइवेट में? वही 10-15 हज़ार, 20 हज़ार यही कमाते होंगे, तो उनका खेती-बाड़ी भी है, घर परिवार भी है। और उपेंद्र तो अपना बिस्तर पे पड़े हुए थे, अपना पैसा रखा था या नहीं रखा था, किसको दिया था, अब क्या मालूम है? हाँ, और कोई उसके परिवार में है ही नहीं, तो अपना इधर-उधर से हम हमारे तरफ से जो भी सहयोग रहा, अपने दोस्त मित्र जो भी परिचित के थे, सबसे मैंने पैसा करवाया, 100, 200, 500, 1000, 2000, 2100, 3000, जो जिस लायक था उससे मैं पैसा करवाया। बिल्कुल। हाँ। उपेंद्र लाल यादव जब थे तो वो कौन-सा उनका जो हिट गाना रहा उनके समय में कि अभी भी जाने के बाद लोग उस गाने को याद करेंगे? कौन-कौन सा गाना उनका हिट रहा मार्केट में? भैया, उनका तो बहुत सारा मार्केट में हिट गाना है। उनका पहला गाना शायद हिट हुआ था, परधनवा रहर काट के बोवलस, हाँ। फिर हरदिया पिसाए नंदो, फिर बिस्तुइया, ऐसा-ऐसा कितना उनका बहुत गाना हिट कोई था। अंतिम गाना गाए उसके बाद वो रहे नहीं, और अंतिम गाना कहीं न कहीं उनके मरने के बाद उससे मिलान कर रहा है, कौन-सा है गाना? क्या है ऐसा गाना? जो लास्ट वाला गाना गाए थे तो उसका चर्चा मुझसे जब एक्सीडेंट हुआ उससे 2-3 दिन पहले यहीं पे मेरा मऊ में ही बात हुआ था उसकी शूटिंग के लिए। बोले कि रवि भैया गाँव में घुमा के कइल जा शूटिंग, और वो सैड सॉन्ग था। और वो गाना जब मैं सुना तो जैसे लग रहा था एक्सीडेंट के बाद में सुना। गाना तो मेरे पास पहले से पड़ा हुआ था, लेकिन मैं बाद में सुना जैसे लग रहा था कि रियल एकदम चल ही रहा है इसके ऊपर। क्या बोल था उसका? अब बोल गाने का मुझे अभी भैया याद नहीं कोई है। बाय-बाय लोग कह रहे थे, बाय-बाय टाटा हाँ, चलो। जात बाड़ी दुनिया से बाय बाय टाटा। ऐसा और हो भी गया रियल हाँ, में। हाँ, रियल में। एक और गाना था उनका जो उसमें सब था कि ना डॉक्टर ना ओझा, मतलब उनके कहने का मतलब था ना डॉक्टर ना ओझा, मुझे कोई भी काम नहीं आ रहा है। हाँ, तो दोनों गाना था उनके एकदम सटीक, जैसे लग रहा था कि वो जानबूझ के आलोचना किया गया हो और उनके साथ घटना हुआ हो। सेम बैठ गया, सेम दोनों गाने, संयोग रहा। संयोग रहा था। जो दर्शक उनके देख रहे हैं, जो दर्शक उनको चाहने वाले हैं, क्या कहना चाहेंगे उनको आप? उनके चाहने वालों के लिए मैं हाथ जोड़ के यही विनती करूँगा कि जैसे जो लोग तो मदद किए, उनको एकदम हम लोग शुक्रगुज़ार हैं। और जो भी भाई क्या हुआ कि इतना सब कुछ हो गया क्रियाक्रम के, मुझे मालूम है इन लोग के पास पैसे नहीं हैं और कहाँ से पैसे आएँगे, फुल ये लोग कर्जा में डूब गए हैं। जो भी भाई हो, क्या क्यूआर कोड इनका शेयर ये किया जाएगा? क्यूआर कोड शेयर किया जाएगा, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं क्यूआर कोड इनका है और इनके भाई का है। आप जो आर्थिक मदद करना चाहते हैं तो उसपे आप मदद कर सकते हैं। आप मदद करके अपना स्क्रीनशॉट करके उसी में अपना डाल दिया करिएगा जी। कि हाँ, मैंने मदद किया, वो और खुशी होती है ना कि देखिए भाई ने मदद किया। आपको भी पता चलना चाहिए कि पैसा गलत जगह नहीं ना जा रहा है। बिल्कुल, मैं डिस्क्रिप्शन में इनके भाई का, उपेंद्र लाल यादव के भाई का, मैं उसमें नंबर भी दे दूँगा। अगर जो कोई संपर्क करना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन में जाके और मोबाइल नंबर उनका उसमें से निकाल के और संपर्क करके और उनसे बात करके चाहे जैसे भी हो सहयोग कर सकता है। बाकी क्या कहेंगे इस तरीके की घटना को, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।